हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं और ये कक्षा 11वीं का त्रैमासिक का प्रश्न पत्र है। तो चलो शुरू करते हैं और इस प्रश्न में इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं ना। तो देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सरीसृप के श्वसन अंग है। 4 ऑप्शन है, त्वचा है, फेफड़ा है, गलफड़े है और ट्रेकिया है। तो इन चारों में से उत्तर क्या होगा। तो चाहे चाहे सरीसृप हो चाहे इंसान हो, है ना, दोनों के श्वसन अंग एक जैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, फेफड़ा, पता चल गया, फेफड़ा आएगा, है ना। पुरकिंजे तंतु मिलते हैं, किससे मिलते हैं, हृदय से, मस्तिष्क से, वृक्क में या फिर हड्डियाँ में। तो ये जो तंतु है ये हृदय के पास रहते हैं, मतलब ये हृदय से मिलते हैं। अगला है मनुष्य में यूरिया मुख्यतः मिलता है, यकृत में मिलता है, वृक्कों में मिलता है, गाल ब्लेडर में मिलता है या स्प्लीन में मिलता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या लेना है भाई, जो यूरिया है वो हमेशा लीवर में पाया जाता है। तभी तो जब यूरिन करने जाते हो तो पेशाब जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, यूरिया, है ना। तो यहाँ पे यकृत लेना है जिसे हम लीवर कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। चलो अगला देखो। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस संधि में गति का अभाव होता है। ये मैं नहीं बता सकता, ठीक है, ये प्रश्न मेरे लिए थोड़ा कठिन है। अगला देखो, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिबेलम होता है या थैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है या मेड्यूला होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में आपको इस ऑप्शन को लेना है, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम होता है। कौन सा संकटकालीन हार्मोन है। तो यहाँ पे 4 हार्मोन का नाम दिया हुआ है। एक तो पिट्यूरी दिया हुआ है, प्रोलेक्टिन दिया हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन दिया हुआ है और एड्रीनेलिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर ना संकटकालीन में आपको यही लेना है, एड्रीनेलिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो। कुपिकाएँ पाई जाती है फेफड़े में, यकृत में, वृक्क में, मस्तिष्क में। तो कुपिकाएँ जो है ये भी फेफड़े में ही पाई जाती है। फेफड़े से हृदय को रक्त को लाने वाली वाहिकाएं क्या होती है, फुफ्फुस, धमनी होता है कि सीरा होता है। यहाँ पे अब 2 ऑप्शन तो मैंने बता दिए, फुफ्फुस ही आएगा, है ना, लेकिन धमनी सीरा में सीरा को आपको लेना है। ठीक है, सीरा का काम है रक्त को लाने वाली वाहिका, मतलब फेफड़े से रक्त को लाने वाली वाहिका के नाम से जानते हैं। अगला है मानव वृक्क की क्रियाशील इकाई, नेफ्रॉन होता है, पिरामिड होता है, नेफ्रिडिया होता है या हेलेन का लूप होता है। तो ये सबको पता होगा, नेफ्रॉन ही होगा, है ना। इसके बाद है फीमर अस्थि श्रोणि मेखला से किस संधि द्वारा जुड़ी होती है। तो ये तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो प्रश्न है इनमें देखो एक एक नंबर के प्रश्न, और ये पूरा प्रश्न पत्र जो अभी आपका नया ब्लूप्रिंट है ना उसी के आधार पर ये सेट किया गया है। तो एकदम मतलब मज़ेदार है ये टॉपिक, है ना। तो ऐसे ही रियल में प्रश्न पत्र आने चाहिए। तो देखो, किस वर्णक के कारण हम अंधेरे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे उस वर्णक का नाम तो नहीं बताया, लेकिन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक क्षण कोशिका होता है, क्षण कोशिका, इसके द्वारा हम अंधेरे में देख सकते हैं। ये कोशिका काम कैसे करता है। तो इस कोशिका का काम करने का तरीका है, जब आप अंधेरे में जाते हो तो कुछ समय के बाद आपके जो आँख की मांसपेशियाँ हैं वो सिकुड़ने लगती है और सिकुड़ने के कारण छोटा हो जाता है, जिस कारण ये क्षण कोशिका काम करने लगती है और हम अंधेरे में देख पाते हैं। दूसरा है कीटों में पाए जाने वाली श्वसन अंग के नाम बताइए। तो कीट में जो श्वसन अंग पाया जाता है उसको हम स्पाइकरल बोलते हैं। ठीक है, स्पाइकरल। तीसरा है ईजीसी का पूरा नाम। ईजीसी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पे इसको बता देता हूँ, ये ना, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट है पैंक्रियास के बी कोशिका द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। तो वो इंसुलिन होता है। ठीक, ये सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया। अब चलो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। ग्लिनाइल गुहा कहाँ पाया जाता है, उसमें कौन सी अस्थि जुड़ती है। अब ये प्रश्न जो है इनका उत्तर आपको खुद देखना है। यहाँ पे मैं फटाफट प्रश्नों को बोल देता हूँ। ऑक्सीजन ऋण से आप क्या समझते हैं। पेरिकार्डियल द्रव के 2 कार्य लिखिए। वृक्क के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए।
मेरुरज्जु की रचना एवं कार्य समझाइए। फेरोमोन्स क्या है समझाइए। ऑक्सी एवं अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। मनुष्य की हृदय की लंबवत काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। अति सूक्ष्म छनन क्या है संक्षेप में समझाइए। मनुष्य में पाए जाने वाली विविध प्रकार की संधि को विस्तार से समझाइए। इसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है उदाहरण देकर समझाइए। अभी और प्रश्न है, कुछ प्रश्न और हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम तथा कार्य लिखिए। श्वसन क्या है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन समझाइए। मनुष्य के हृदय की कार्यविधि समझाइए और हृदय के दोहरे परिवहन को चित्र सहित समझाइए। तो इतने प्रश्न जो है अभी के जो त्रैमासिक परीक्षा हुआ है उसमें आया है ना। तो मैं अभी आप लोगों को ये जो प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ ये सभी के सभी को मैं एक मॉडल प्रश्न पत्र के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र के तौर पर ही देखना है, क्योंकि इसमें से आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किया गया और हर स्कूल का प्रश्न पत्र अलग रहेगा, है ना। पहले त्रैमासिक का जो प्रश्न पत्र होता था वो भी बोर्ड से आता था, लेकिन बोर्ड से आने के कारण सभी जगह एक जैसा प्रश्न पत्र आता था। इसी वजह से प्रश्न जो है वो आसानी से लीक हो जाते थे। तो सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि भाई अपने स्कूल में स्वयं त्रैमासिक का प्रश्न पत्र तैयार करके त्रैमासिक परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा है। समझ में आ गया। इसी वजह से प्रश्न पत्र हर स्कूल में अलग अलग अब आता है, सिर्फ वार्षिक का छोड़कर, है ना। वार्षिक के प्रश्न पत्र भी जो 11वीं है 12वीं है स्कूलों के द्वारा ही तैयार किया जाता है।